नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको डबवाली, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प रैली में शिरकत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी संस्कृति का संरक्षण भी करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, जो लोग बोलते थे, जो समस्या को समस्या बना करके, लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहे, आज भी उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। और अगर कोई योजना है या कोई विषय है, एक ही बात है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो इस संविधान को खत्म कर देंगे। भाइयों, लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है। भाइयों, हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जो दिन रात इस देश की सेवा के अंदर लगा हुआ है और दुनिया के अंदर भारत का झंडा भाइयों ऊंचा करने का काम पिछले 10 वर्षों में जिसने किया है, मुझे खुशी है। मैं जब देखता हूं, चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे हेमकुंड साहिब के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे भगवान श्री कृष्ण के जहां ज्योति सर पे गीता का संदेश दिया उसके जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे सोमनाथ के मंदिर की जीर्णोद्धार की बात हो। और भाइयों, जब हम देखते हैं जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ, सीधा पाकिस्तान के अंदर वो स्थान है और किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते, इसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकते हैं जिसने, जो हमारे लाखों श्रद्धालु गुरु नानक देव जी के दर्शन करना चाहते थे, वो बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के ही दर्शन करते थे। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर बना करके सीधा गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व तक रास्ता बनाने का काम ये पहली बार अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है। भाइयों, ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है। भाइयों, हमने समझना है कि कौन सी सरकार काम करने वाली है, कौन सी सरकार बात करने वाली है। भाइयों, चाहे किसान के हित में फैसले की बात हो, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कड़ाई से, मजबूती से किसानों की मजबूती के लिए फैसले लिए हैं। चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कड़ाई से फैसला लिया है। कांग्रेस की सरकार लंबे समय से महिलाओं के और संरक्षण के बिल को रोक करके बैठी थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल ला करके उन माताओं बहनों को सम्मान देने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हमारे देश के नौजवान भाइयों आर्मी के अंदर भारी संख्या के अंदर हैं। हमारे प्रदेश के नौजवान 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम भी अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। भाइयों, इन्होंने तो समस्या को समस्या बना करके लोगों को डराने का काम किया है। जब आज हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, इनके पास मुद्दा नहीं है। हर मुद्दे का जो भी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले हरियाणा में बड़ा उलटफेर हुआ और बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। वहीं चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन और नीलोखेड़ से विधायक धर्मपाल गोंदर ने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दिया। तीनों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान की मौजूदगी में यह ऐलान किया और साथ ही हुड्डा ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की है। तीनों विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, चौधरी सोमवीर सांगवान जी, चौधरी रणधीर सिंह गोलन जी, चौधरी धर्मपाल गोंदर जी,
कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन विड्रॉ करके आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, सब लोग सत्ता की तरफ जाते हैं। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। आज अगर सत्ता के लोभ में कोई जाता तो बीजेपी में जाएगा। हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, जिसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने उनका बयान सामने आया और साथ ही सीएम ने कहा कि सभी की अपनी इच्छा होती है, तीनों विधायकों की भी अपनी इच्छाएं हैं। और इसी के साथ सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं, सिर्फ अपनी इच्छाओं से ही मतलब है। सर, कुछ विधायक जो आपके साथ फ्लोर पे खड़े थे, आज चर्चाएं हैं वो कहीं न कहीं दूसरे दल में हाथ मिला रहे हैं लोकसभा के लिए। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियां आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को मेवात के फिरोजपुर जिरखा पहुंचे, जहां उन्होंने विजय संकल्प रैली में शिरकत की और साथ ही रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो मेवात के ही हैं और मेवाती उनके हैं। और इसी के साथ बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बहादुर और देशभक्त वीरों की धरती पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत अभूतपूर्व विकास किए। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी ने 370 धारा हटाकर कश्मीर से फसाद को खत्म करने का काम किया है। आज इस धारा था तो कई ये धरती छतरखा में बातें करती है। इस धरती को मुझे याद आ रहा है और मई का 9 का वो दिन, जिस दिन हालांकि शहीद हरसेवाती का शहीद तो 4 मार्च होता है। अब मैं क्योंकि रमजान का महीना मिला तो हमने कहा कि उससे पहले करें तो 9 मार्च उस कार्यक्रम में आया। उसी तरह हुई थी, वर्षों पर विचार हुआ था और ऐलान किया था। मुझे बताया गया, सब आप लोग घर से घटता नहीं कि आप मेवात के जिले में लू में मैंने 9 साल के अंदर 9.5 साल हो गए हैं, 10 बार पहले मैं हूं और 11वां वाला है। अब उस बार कह रहे हैं नहीं वापिस आया, लेकिन उस आदमी में कह रहा था कि मैं फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा। अब उसके बाद उस लेकर के इतनी लाई गई और फैलाई गई, क्योंकि 2 दिन में बहुत महत्वपूर्ण दिन निकले। वो 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, कहानी तो कुछ और है, बना कुछ और दी गई। कहानी तो ये है कि मुझे 8.5 साल हो गए थे मुख्यमंत्री पद पर, तो मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि किसी के जिंदगी में अगर वह अपना पौधा अपने आप किसी दूसरे को हाथ सौंप दे, उसके हस्तांतरण कर दे, तो अपना पौधा या क्या कहते हैं हमारे और कभी उन्होंने पर्चा भरा है। मेरे ख्याल से 1 महीने के लिए अपने हल्के के 2 या 3 दिन ही गए, बाकी समय इन्होंने हरियाणा के अनेक केंद्र बिताया है और पार्टी के लिए और प्रत्याशियों के लिए इन्होंने बताया। आज मेरे यहाँ आए हैं, मेरे लिए मांगने आए, मैं इनका अपनी मैं एक 4 चीज कहना चाहता हूँ।
कि मैं अपने दौर के ऊपर समझता हूं कि मेरा मेवात से नाता कोई 10-15 साल का नहीं है। के ऊपर अगर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे या पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरे पूर्वज और आप लोगों के पूर्वज 1857 के अंदर जब पहली जंग हुई थी आजादी की, तो हम मिल करके अंग्रेजों के साथ लड़े थे। इस चीज का हल देते हुए मैं कहता हूं कि मेरा आपसे नाता आज का नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह को घेरते हुए कहा कि चुनाव में पैसा बहाने का कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जाएगा और इसलिए इसकी चौकीदारी खुद मतदाताओं को करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, चुनाव जीतने के लिए शराब और पैसा बांटने वाले लोगों के झांसे में जनता को नहीं आना चाहिए। ऐसे में लोगों के मकसद को फूल के निशान पर मोहर लगाकर जवाब देना चाहिए और इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो किसी भी झांसे में न आए। ये प्यार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वोटों के इसमें जब बदलेगा तो 25 मई को अपार जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हरियाणा में वोट करने वाला है। मैं जितने भी सीटों पर गया हूं, चाहे विधानसभा की रैलियां हैं और चाहे नामांकन कराए गए, आज सब अंतिम नामांकन में हमारे हो गए हैं, तो नामांकन में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आए हैं। मैं एकदम निश्चित तौर पर कह सकता हूं, जनता को भरोसा करता हूं कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और एक विधानसभा सीट करनाल से हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 11 के 11 कमल खिला करके 4 जून को मोदी जी की झोली में डालें। चुनाव लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतार दिया है और हर उम्मीदवार जीत हासिल करने के लिए लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है। और इसको लेकर एनआरआई सेल बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रणव चोपड़ा ने बताया कि हरियाणा में सभी लोकसभा सीटों पर खास तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और अब की बार हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और एनआरआई सेल की पूरी टीम अलग अंदाज में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई और बीजेपी प्रदेश प्रमुख संदीप देशवाल की अध्यक्षता में एनआरआई सेल की एक बैठक गुरुग्राम में की गई और साथ ही जिसमें हरियाणा के सभी जिलों से एनआरआई सेल के सदस्य पहुंचे और बीजेपी के कार्यकाल में किस तरह से विदेशों में भारत की मजबूती बढ़ी है, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। एनआरआई सेल की टीम और विदेशों में रहने वाले हरियाणा के लोग लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं और बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बता रहे हैं। एनआरआई सेल की अगर बात करें तो ये एनआरआई सेल हमारे संदीप देशवाल जी ने इस बार बहुत भारी भरकम टीम बनाई है, जो ना ही सिर्फ प्रदेश में काम कर रही है, जो विदेशों में भी टीम बनाई गई है। पिछले समय में संदीप देशवाल जी विदेशों के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोगों को बताया योजनाओं के बारे में और यहां पे संदीप देशवाल जी और उनकी पूरी टीम, हम लोग डोर टू डोर जाके योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं। लोगों को वो समझ आ रहा है और लोगों को उनके लाभ के बारे में पता चल रहा है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैं हरियाणा के अंदर अटूट विश्वास से कह रहा हूं आपको कि इस बार 10 की 10 सीटें हमारी होंगी और देश के अंदर 400 पार सीटें भाजपा को जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए फरीदाबाद में 32 लोगों ने अपना नामांकन किया और जिसमें स्क्रूटनी के दौरान 4 कवरिंग कैंडिडेट के फॉर्म कैंसिल कर दिए गए। जानकारी देते हुए लोकसभा निर्वाचन अधिकारी विक्रम यादव ने बताया कि 28 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फॉर्म वैलिड माने गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 9 मई को नामांकन वापस लेने की तारीख निर्धारित की गई है और इसी दिन शाम को उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव की अगली प्रक्रिया के लिए पोलिंग टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है और 24 मई को सभी पोलिंग स्टेशन पर टीम को रवाना कर दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के खर्चों पर नजर रखने के लिए टीम गठित की गई है। जो भी कोई उम्मीदवार कार्यक्रम की परमिशन लेता है उस पर अलग से सर्विलांस टीम भी नजर रखी है।
4 कवरिंग कैंडिडेट 28 उम्मीदवारों के फॉर्म वैलिड और 32 लोगों ने किया नामांकन। बता दें कि फरीदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां 4 कवरिंग कैंडिडेट के फॉर्म रद्द कर दिए गए हैं। 28 उम्मीदवारों के फॉर्म जो हैं वो वैलिड हैं। के सामने करी है तो स्क्रूटनी में 4 जो कवरिंग कैंडिडेट थे उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने एक ही प्रपोजल लगा रखा था। तो टोटल 28 कैंडिडेट जो हमारे वैलिडली नॉमिनेटेड हैं वो हैं आज की डेट में। तो हमने लिस्ट सीईओ ऑफिस में भिजवा दी है। तो इसके साथ परसों विड्रॉल की डेट है, तो लास्ट डेट है, तब तक कोई विड्रॉ कर सकता है। तो अभी तक 28 हमारे कैंडिडेट हैं, तो इससे कुछ लोग कम होंगे, विड्रॉ करते हैं, या फिर कुछ डबल कैंडिडेट भी हैं कि किन्हीं कैंडिडेट ने 2-2, 3-3 फॉर्म भी भरे हुए हैं, तो वो भी कम होंगे। बहादुरगढ़ में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को बड़ा झटका लगा है। विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा लेने वाले एग्जामिनेशन सेंटर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा के बीच में ही शहर के 2 एग्जामिनेशन सेंटर पर अभ्यर्थियों का पेपर बदल दिया गया और जिससे उनका समय खराब हुआ। और इतना ही नहीं, उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर पहले ओरिजिनल और बाद में डमी पेपर देने के भी आरोप लगाए। विद्यार्थियों का कहना है कि जो पेपर उन्हें बाद में सॉल्व करने के लिए दिया गया वे आउट ऑफ सिलेबस था और उनके आंसर के भी इंटरनेट पर कहीं ना कहीं नहीं मिल रहे। और साथ ही विद्यार्थियों का कहना है कि वे काफी समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और लगातार कड़ी मेहनत करके किसी भी कीमत पर मेडिकल एंट्रेंस पास करना चाहते थे, लेकिन 5 मई को देश भर में आयोजित ये परीक्षा सवालों के घेरे में चल रही है। सिकंदर लोचर। सिकंदर जी, क्या मामला है, कैसे क्या? हमारा सर 5 तारीख को पेपर था, 3:20 तक का। उसमें 2:15 पे हमें पेपर दिए गए। उसके बाद 2:30 पर वापस छीन लिए, दूसरे पेपर दिए गए। उसमें हमने 10 से 15 सवाल कर लिए थे। इनके कारण हमें टाइम की भी कम मिला। इसके कारण फिर हमें क्या ना पेपर पूरा नहीं होने पाया। स्ट्रेस में दिक्कत हो गई थी इससे, और पेपर में दिक्कत हुई हमें। और 5-6 बच्चों का उन्होंने वही पेपर रख लिया जो ओरिजिनल पेपर था। हमारे इन्होंने क्या नाम है डमी पेपर दे दिए। और जो संडे को पेपर हुआ नीट का 2-3 स्कूलों में, जैसे विजय हो गया, हरदयाल हो गया, 1-2 स्कूल और है, जिसमें बहुत बड़ी घटना घटी गई है। बच्चों को ओरिजिनल पेपर दे दिए पहले, साथ दूसरे दे दिए। फिर जो डम्मी पेपर थे वो दे दिए विद्यार्थी को, और जो ओरिजिनल थे वो टीचर ने वापस ले लिए आधे घंटे के बाद, जिसमें आधे घंटे का टाइम वो वेस्ट हो गया। और नया पेपर दिया, उसको पढ़ने में आधा घंटा और लग गया। मैक्सिमम 1 घंटा बर्बाद हो गया, जिससे बच्चे ना तो पूरा पेपर कर पाए। और मेरा नाम हिमेश। क्या मामला है, कैसे क्या? हाँ जी सर, स्टार्टिंग में हमें पेपर मिले थे जो ओरिजिनल पेपर एनटीए रिलीज करता है। वो ओरिजिनल पेपर हमें स्टार्टिंग में दिए गए थे, लेकिन आधे घंटे का जब टाइम गुजर गया उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि ये गलत पेपर हमको दे दिए गए, इसलिए उन्होंने पेपर बदलने के लिए कहा। तो जो पिंक सील में पेपर आए हुए थे उनको उन्होंने एक्सचेंज कर दिया ऑरेंज वालों से। जो कुछ 5-7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पेपर चेंज आज तक नहीं हुए, उन्हें वही पेपर करने के लिए दे दिया, और बाकी सबको वही जो पेपर चेंज करके दिया वही करने के लिए कह दिया। तो बाकी सब स्टूडेंट्स को जब लास्ट में पता चला कि ये डमी पेपर से, तब तक एग्जाम हो चुका था। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और सभी दलों का प्रचार लगातार जारी है। और साथ ही इसी बीच हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंतु कटारिया के साथ उनके समर्थन में यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत जगाधरी शहर और दर्जनों गांव में जनसंपर्क करते हुए जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान के रक्षक भारतीय जनता पार्टी है। प्रचार प्रसार में जुटी सभी पार्टियां यमुनानगर की तस्वीरें हैं, जहां पर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनसभा की। कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा गया।
प्रचार प्रसार में जुटी सभी पार्टियां, मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की जनसभा। यमुनानगर की तस्वीरें हैं। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। मुद्दा है वो विकास का ही मुद्दा है और हमने विकास जो है वो इतनी बड़ी मात्रा में विकास किया है। अगर पिछली सरकारों से देखो तो उससे 10 गुना ज्यादा काम हमने किया। हम अपने आसपास ही देखें तो जो डेवलपमेंट हुई वो हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है। तो मुद्दा जो है वो विकास ही है मुद्दा। जो देश को जिस प्रकार से मजबूत किया नरेंद्र मोदी ने, शक्तिशाली बनाया, उस बात को भी हर आदमी उस पर विश्वास करता है, उसको अप्रिशिएट भी करता है। और जिस प्रकार दुनिया में अपने संबंध अच्छे बनाए नरेंद्र मोदी तो उसको अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री और मोदी को समर्पित है। देश एवं प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी के विकल्प में दूसरा कोई और नहीं। और सीमा तिरखा ने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता। टिकट की घोषणा बीजेपी ने सबसे पहले की थी और कांग्रेस अब मैदान में उतरी है। जेजेपी और बीजेपी का विरोध कुछ चुनिंदा लोग आपसी रंजिश के चलते कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हरियाणा जो है वो मोदी जी और मनोहर जी दोनों की पॉलिसी से बहुत आम जनमानस संतुष्ट भाव रखता है और जो वोट है वो मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के, मनोहर जी के और नायब सिंह सैनी जी के लीडरशिप को समर्पित होगा, क्योंकि दोनों ही सरकारों ने मूलभूत सुविधाओं की तरफ और अभावग्रस्त परिवारों की तरफ फोकस्ड काम किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।